श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। गीता में जो उपदेश दिया है, और श्री राम ने जो किया है वो करना है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जो है एक आदर्श जीवन है। आज भी हर मां चाहती है कि मेरा बेटा राम जैसा हो, हर पिता चाहता है मेरा पुत्र राम जैसा हो, हर भाई चाहता है कि मेरा भाई राम जैसा हो, हर स्त्री चाहती है मेरा पति जो है वो राम जैसा हो। आप जानते हैं राम जी जो है सोने के मृग के पीछे क्यों भागे? अरे ये तो कोई भी समझ लेगा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। सोने का मृग होता है क्या? कोई आपसे कहे कि देखो सोने का बंदर, आप मानोगे? सोने चांदी के हिरन नहीं होते, सोने चांदी के जो है वो खिलौने तो हो सकते हैं, लेकिन जंगल में घूमने वाला मृग सोने का कैसे हो सकता है? पर राम जी ने देखा कि स्वर्ण मृग जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव था कि पृथ्वी पर स्वर्ण का मृग जन्म ले ले, फिर राम जी उसके पीछे कैसे चले गए? क्यों चले गए? वो तो माया मृग था, राम जी जानते हैं। लेकिन जब से जानकी जी विवाह के बाद आई हैं, आज तक जानकी जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। आज पहली बार जानकी ने कुछ मांगा है। राम जी को लगा कि यदि मैं मना करूंगा तो आज हमारे बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी। जानकी को लगेगा मैंने पहली बार कुछ मांगा और मुझे मना कर दिया। पत्नी की भावनाओं का कैसा आदर करना चाहिए, राम जी से सीखिए। अच्छा विचार करिए, जानकी जी का हरण हो गया तो क्या राम जी को दूसरी नहीं मिल जाती? सुंदरता में कोई कमी तो है नहीं, पराक्रम में कोई कमी नहीं। राम जी पता है कितने सुंदर हैं। राक्षस जब लड़ने आते हैं ना, राम जी के रूप को देख के लड़ना वड़ना सब भूल जाते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हाथ में से गिरने लगते हैं। खरदूषण कहते हैं यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। भले ही इन्होंने हमारे बहन की नाक काट दी हो, पर ये मारने लायक नहीं है, इतने सुंदर हैं। फिर जानकी के लिए बोले एक पति का पत्नी के प्रति कैसा त्याग होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, कितना प्रेम। ये आदर्श स्थापित करने के लिए राम जी ने जो है समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया और राक्षसों को समाप्त करके जानकी जी को ले आए। लोग कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। हम कहते हैं भैया ताजमहल क्या प्रेम की निशानी होगी? प्रेम की निशानी तो राम सेतु है जो राम जी ने जानकी जी के लेके लाने के लिए बना दिया। हर मित्र चाहता है मेरा मित्र राम जैसा हो। जब सुग्रीव के दुख को राम जी ने देखा, अपना दुख भूल गए। धन्य है प्रभु राम। अरे शत्रु भी हो तो राम जैसा हो। बोला राम जी, राम रावण का युद्ध चल रहा था तो एक दिन जो है राम जी ने रावण पर प्रहार कर रहे थे, युद्ध हो रहा था। तो क्या हुआ, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि हनुमान जी ने देखा राम जी तो भूमि पर है और रावण रथ पर है। तो हनुमान जी ने राम जी को उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया, एक पैर इधर एक पैर इधर, और ऊपर राम जी धनुष बाण लेके युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी बड़े बेग से यहां से वहां चल रहे हैं। रावण ने तक करके ऐसा बाण मारा जो हनुमान जी के मस्तक में आके लगा, वहां से रक्त बहने लगा और राम जी के पैरों पे आके टपका। पैर यहां थे ना, तो वो रक्त गिर के पैरों पे बूंद गिरी। राम जी को रोष आ गया कि हनुमान के मस्तक में बाण मार दिया। तो राम जी ने ऐसे बाणों की बौछार रावण पर की कि रावण जो है विकल हो गया, रथ उसका चकनाचूर हो गया और रावण जो है मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। लेकिन राम जी ने मारा नहीं, क्योंकि रथ विहीन हो गया है, मूर्छित हो गया है। इसलिए उसके सारथी से कहा, सारथीवर अपने राजा दशग्रीव रावण को उठाकर ले जाओ, महलों में ले जाकर औषधि लेपन करो, और जब ये स्वस्थ हो जाएं तो फिर लेके आना, क्योंकि मैं मूर्छित पर
रत विहीन पर प्रहार नहीं कर सकता। रावण भी कहता है कि वाह, धन्य है राम की मर्यादा, जिन्होंने मुझ शत्रु को रणभूमि में इस प्रकार देखकर भी मारा नहीं। यदि शत्रु भी हो तो राम जैसा हो, जो शत्रु पर भी अधर्म से प्रहार नहीं करता। राम जी का जीवन तो अद्भुत है। राम की मर्यादा जीवन में आ जाए। आज भी हर कोई राम राज्य की कल्पना करता है कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। राम राज्य क्या है? बोले राम राज्य की परिकल्पना वो है, अयोध्या के राज सिंहासन पर राम विराजमान हो जाए, वो राम राज्य नहीं। बोले राम राज्य की शुरुआत तब हुई जब अयोध्या के महलों से राम जी निकल कर गए और निषाद राज को अपना मित्र बनाया और उसको हृदय से लगाया। एक वंचित वर्ग के व्यक्ति को उठा करके हृदय से लगा लिया, जो पीड़ित थे, शोषित थे, अभावग्रस्त थे, उनको अपना मित्र बना लिया, सहायक बना लिया और सबरी के कुटिया में जाके उसके दिए हुए बेर पा लिए। यह सच्चे राम राज्य की स्थापना है, जहां समाज के हर वर्ग को आदर दिया जाए, सबको सम्मान मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, वो राम राज्य है। राम जी ने वह किया है। राम जी ने केवल मनुष्यों पर नहीं, कोल भील किरातों पर नहीं, बल्कि गीधों में अधम गीध जटायु, उसको पिता के तुल्य आदर प्रदान किया है। जहां सबका ध्यान रखा जाए वह राम राज्य है। अच्छा, राम का नाम देखिए, एक बार कोई राम कहे तो किसी का नाम, दो बार राम राम कहो तो अभिवादन राम राम, तीन बार राम राम कहो तो संवेदना राम राम राम, एक बार राम कहो तो नाम, दो बार राम कहो तो अभिवादन, तीन बार राम कहो तो संवेदना, चार बार राम कहो तो कीर्तन और बार बार राम कहो तो संकीर्तन, और श्वास श्वास में राम नाम आ जाए तो जीवन में सिद्धि आ जाए। साहब, राम नाम की तो अद्भुत महिमा है।